सभी को नमस्कार। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताती हूँ, हमारे देश में बहुत भयानक तरीके से बाढ़ आया हुआ है और भूस्खलन भी हुआ है, यानी कि लैंडस्लाइड और फ्लड भी आया है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान और लोग मर चुके हैं और लोग मर रहे हैं। और इंडियन आर्मी है, जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं और जनहानि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हमारा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हुआ है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि गलती किसकी है। आप मैं बोलूँगी तो ये, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि गलती किसकी है, तो हम सब ब्लेम करेंगे सरकार को, लोगों को, और कुछ ऐसे लोग करेंगे। बट मैं ये कह रही हूँ, सरकार और इंसान दोनों की 50-50 है। हमारी भी गलती है, अगर आप सुन रहे हो तो हम लोग की भी है, इनडायरेक्टली हम लोग भी हैं। ऐसा कैसे है, मैं वो बताती हूँ। आपको पता है कि हमारे भारत देश में जनसंख्या कंटिन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग पहाड़ों पर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा, उनको एक कंफर्टेबल रास्ता चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज, जो भी वहाँ पर पौराणिक जगह है, यानी कि जैसे मंदिर हो गए, वैष्णो देवी हो गए, केदारनाथ हो गए, वहाँ पर जाने के लिए उनको कंफर्टेबल वाहन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए और साथ में रास्ता भी कंफर्टेबल चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही है? प्रकृति के बीच में हो रही है। और हम इंसान ये भूल जा रहे हैं कि प्रकृति से ज़्यादा ताकतवर इंसान नहीं है और इसका भयानक रूप कई बार प्रकृति ने दिखाया है। बट हम हमेशा, जब भी ये प्रकृति ऐसा रूप दिखाता है, कुछ दिन याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी कंफर्टेबल लाइफ में चले जाते हैं। अभी जो सारी चीज़ें हुई, ये किसकी वजह से हुई? हम लोगों की वजह से हुई। हमें वो कंफर्टेबल रास्ता चाहिए, हमें कंफर्टेबल। आप प्रकृति के बीच में घर कैसे बना रहे हो? तो आप बोलोगे कि सब चीज़ें देख कर बनाई जाती है। सब चीज़ें देख कर नहीं बनाई जाती हैं। आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो इसमें गलती सिर्फ सरकार की है। कंफर्टेबल लोग जो जा रहे हैं, कंफर्टेबल रास्ता चाहिए, चीज़ें चाहिए, वहाँ पे, वहीं बीच में, वहाँ पे ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में घर बना रहे हो, तो गलती किसकी है? हमारी? प्रकृति की तो नहीं है, क्योंकि प्रकृति को चाहिए संरक्षण और हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, नदियों को नहीं बचा रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, जब जब आप प्रकृति से छेड़खानी करोगे, तब तक वो भयानक रूप दिखाएगी। और आपने देखा है, अभी भी देखा है, इससे पहले भी एक लैंडस्लाइड हुआ था, वो भी देखा था, इससे पहले भी बाढ़ आया है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट हम सब क्या है, इस चीज़ से सीख नहीं रहे हैं और इसका सही सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। तो होप सो सरकार को और लोगों को ये जो बाढ़ आया है, इससे कुछ सीख लें। धन्यवाद।